हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की जो रीडिंग है वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, करने जा रही हूँ मैं। और डिमांडिंग रीडिंग है। रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि क्या जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के रिलेशन में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो क्या वो थर्ड पर्सन को छोड़ेंगे आपके पर्सन, क्या उनके साथ रिश्ता ख़त्म करके आपके पास लौट कर आएंगे। इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे, क्योंकि ख़ास डिमांड की गई थी तो मुझे इस तरीके से रीडिंग बनानी पड़ रही है कि मतलब केवल इसी चीज़ को देखेंगे कि जो उनका रिलेशन, अगर मान लीजिए आपके पर्सन भी थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व है, किसी भी टाइप की थर्ड पार्टी है, फैमिली है, लाइक फ्रेंड्स है, या एनी टाइप ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, अब ज़रूरी नहीं है, मतलब दोनों के बीच में लाइक करियर भी हो सकता है, करियर की वजह से वो आपसे दूर है। फाइनेंस भी हो सकता है कि फाइनेंस की कमी की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी यहाँ की कवर करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ, इसमें करियर का भी देखूंगी। करियर में क्या एनर्जीज आ रही है आपकी, करियर के लिए क्या रहेगा। हेल्थ का अगर आएगा तो हेल्थ का भी देख लेंगे। जो भी चीज़ें होंगी, मैं फाइनेंस वगैरह सारी चीज़ों को मैं देखने वाली हूँ इसमें। एंड दूसरी मैं अक्टूबर मंथ की जो रीडिंग है वो डालने वाली हूँ SM पर टैरोट कार्ड रीडिंग के इस चैनल पर भी, मतलब, और सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग का जो चैनल है मेरा, उस पर भी, दोनों पर ही डालने वाली हूँ अक्टूबर मंथ की रीडिंग। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले से बता रही हूँ, लेकिन टाइम लगेगा मेरे को क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। खैर चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, टाइमलेस है, जिसके साथ मैच करे वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। राशियाँ मैं बता दूंगी। तो चलिए जो आज का टॉपिक है उसी को ले लेते हैं भाई, कि भाई थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है रिलेशन में, थर्ड पार्टी की वजह से इनकी वो आपसे इन्वॉल्व नहीं है, या थर्ड पर्सन की वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या आपके केस में या आपके उसमें क्या है एनर्जीज, और थर्ड पार्टी जो है वो जाएगी कि नहीं, चलिए इसी चीज़ को देखेंगे। नेम ले लीजिएगा, एक बारी मैं बोलना चाहूँगी, नेम ले लीजिए जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो आपके पर्सन की तरफ से कार्ड आ गया है फर्स्ट एनर्जीज। तो भाई देखो, यहाँ पर तो मेरे को क्वीन ऑफ वेंट्स दिख रही है। अभी आप इस कार्ड को देख रहे होगे और यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जीज आ रही है। मीन्स कहीं ना कहीं जो एनर्जीज है, यानी कि जो टॉपिक है, तो काफ़ी हद तक उस टॉपिक को मैं कवर करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे को वाकई में एक ऐसी क्वीन दिखाई दे रही है जिसका बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से कंट्रोल है आपके पर्सन के ऊपर। और ये जो क्वीन है, ये इतनी ज़्यादा क्लेवर है, इतनी ज़्यादा क्लेवर है कि मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम अपनी सिचुएशन को भी चेंज कर लेती है। इमोशनली क्लेवर, लाइक कैसे कंट्रोल करना है, अपना हुक्म चलाना है, कब हमें इमोशनल हो जाना है, कब हमें किस तरीके से बात करनी है, लाइक इस सारी चीज़ों के बारे में ये क्वीन ऑफ वेंट्स अच्छे से जानते हैं। आप इसकी एनर्जीज़ को अगर आप देखोगे ना एक बार इस पिक्चर्स को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली खुद से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, उस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग क्वीन ऑफ वेंट्स तो है, सारी चीज़ें तो हैं इसमें, ठीक है कि क्लेवर है, लाइक कुछ भी, लेकिन इसको अंदर से बड़ा डर भी है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ये चीज़ों का शक है इसको कि, क्योंकि देखो, कमी है। कमी क्या है कि मतलब इसको ये पता है कि मुझे कंट्रोल ही कर पाऊंगी। मैं कंट्रोल कैसे कर पाऊंगी, अपना इवेंट्स दिखाकर, कभी इमोशनली, कभी इस तरीके से। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि अगर हमारा दिल साफ़ है या फिर हम दिल से किसी के साथ कंट्रोल है, तो हमें किसी भी टाइप की कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो जो भी पर्सन को हम अगर दिल से बांध रहे हैं, जो भी रिलेशन है, तो वो तुरंत भाग कर हमारे पास ही आएगा। तो यहाँ पर जो क्वीन है ना, वो यहाँ पर उसकी चीज़ें तो दिख रही हैं, बट यहाँ पर मुझे उसका अंदर से डर दिख रहा है। मतलब ये जो पर्सन है उसको डर भी है अंदर से कि कहीं जिसके ऊपर मैं कंट्रोल कर रही हूँ वो कहीं लाइफ से चला ना जाए, तो उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी चीज़ों को जो है वो चेंजेस करने पड़ते हैं। खैर इस कार्ड्स को हम यहाँ रखेंगे और भी एनर्जीज़ को चेक करूँगी मैं। देखिए इनकी, ओके ओके ओके, सो सेकंड कार्ड जो है वो मून का है, राइट। यहाँ पर मून की एनर्जीज आ रही है। मे बी कंट्रोल तो है, बट बहुत टाइम ये जो कंट्रोल है वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मतलब एवरी टाइम मुझे लग रहा है कि इनकी इस पर्सन की वजह से, जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, अब ये कोई भी हो सकता है, उनकी वजह से बहुत माइंड में स्ट्रेस रहता है, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। और अगर इन्होंने इनके कहने पे, ये थर्ड पर्सन के कहने पर आपका साथ छोड़ा है,
ठीक है, या फिर आपका साथ छोड़ रहे हैं, या आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है, या फिर छोड़ने जा रहे हैं, या फिर इन्वॉल्व या फिर बात नहीं कर रहे हैं, बात करना बंद कर दी है सडनली, लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो अब जाकर इनको मून की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप मून की एनर्जीज़ में फेस बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, तनाव हो रहा है। तनाव इसलिए हो रहा है और क्योंकि ये जो भी इन्होंने मिस्टेक्स की, जो भी गलतियाँ की, आप इस गलती को सुधार कर ये आपके पास लौटना चाहते हैं 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में। आप यहाँ पर देख रहे हो 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर जो 6 ऑफ कप्स की वाइब्रेशन मेरे को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन जुड़ाव है, उनका फीलिंग से जुड़ाव है, आपसे दिल से जुड़ाव है। सोलमेट एनर्जीज़ निकल कर आ रही है इस समय की जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ। सोलमेट पर्सन हो सकता है आपका, जिसके साथ आपका कनेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, साफ दिख रहा है। लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या फिर बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में अप एंड डाउन हुई हैं। और करीब काफ़ी टाइम से मैं बोलूँगी, या फिर मैं ये भी बोलूँगी कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ मंथ से जो ये पर्सन है, इनकी एनर्जीज़ में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। चेंजेस अगर मैं बताऊँ तो मेन चेंजेस इन्होंने बात कम कर रहे होंगे। बात को कम करना, चीज़ें छुपा रहे होंगे, हर चीज़ नहीं बताएंगे आपको, बहुत पूछने पर छोटा मोटा आंसर देंगे आपको। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा पावर है। मतलब ये जो पर्सन है, इनको एहसास हो रहा है, जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है उसके हिसाब से एहसास हो रहा है। क्यों एहसास हो रहा है? क्योंकि जिसकी वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, या फिर आपको नहीं समझा है, या फिर वो चाहकर भी आपसे नहीं बोल पा रहे। अब यहाँ पर आपका रिलेशन इनके साथ कोई भी हो सकता है, मैरिड लाइफ, फ्रेंडशिप, लिव इन रिलेशनशिप, बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड, लाइक कोई भी रिलेशन हो सकता है। लेकिन हाँ, आज ये इनकी जो फीलिंग्स आ रही है वो यहाँ पर ही आ रही है कि गलतियों का पछतावा हो रहा है, सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं और दोबारा से कहना चाहते हैं कि भाई मुझे एक मौका दे दो। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आप खुद देख रहे होंगे कि मतलब एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि फीलिंग सैड है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बात नहीं कर पा रहे। तो कंट्रोल है, कंट्रोल की वजह से इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि उस कंट्रोल की वजह से दिल चाहता है, फीलिंग है, उसके बाद भी मतलब कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स में कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आज अगर इनको रियलाइज़ भी हो रहा है इस चीज़ के बारे में, ये समझ भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है। आप देख रहे हो मून की एनर्जीज़ है, तो मून की एनर्जीज़ है तो मूड कैसे नहीं अपसेट होगा, कैसे नहीं स्ट्रेस होगा। ठीक है, जो एनर्जीज आ रही है चंद्रमा का कारक है। चंद्रमा जो है, जो चंद्र कारक होता है, उसमें कहीं ना कहीं मूड स्विंग होना, इमोशनली बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा, मतलब बार बार सोचना, सोचते बहुत हैं, सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो उनकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है। इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इनको हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनकी यहाँ से दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ मुझे दिख रही है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। लग रहा है इनको कि हाँ भाई गलती हो गई है मुझसे, मैंने नहीं समझा, या मैंने नहीं फीलिंग्स की केयर की, कदर की, लाइक गलतियाँ हुई हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि किसी के साथ बात करना शुरू कर दी हो, आपको ना पहचाना हो, इस तरीके से सोचा हो कि चलो भाई मैं किसी और के साथ भी बात कर लेता हूँ, लाइक, या फिर फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, नहीं समझा, टाइम पर नई बातों को समझा कि भाई अगर हम इतना ज़्यादा एक ही को इंसान को रिस्पॉन्स देंगे तो कहीं ना कहीं वो भी हर्ट होगा। तो ये चीज़ें नहीं समझी, किसी अदर थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ मिसबिहेव करना, बहुत ज़्यादा मतलब आपका दिल तोड़ना, ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पछतावा हो रहा है, सॉरी बोलना चाहते हैं, बुरा भी लग रहा है। लेकिन मेन चीज़ हो क्या रही है, कंट्रोल की वजह से वो एक स्टेप भी आगे बढ़ाते हैं तो फिर वापस से 10 स्टेप पीछे ले लेते हैं। मतलब फीलिंग्स में है कि थर्ड पार्टी को ये छोड़ना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में थर्ड पर्सन से ना तो मोहब्बत है और ना ही थर्ड पर्सन से कोई भी प्यार है। अगर ये जो इवेंट्स की एनर्जीज आ रही है, अगर ये एनर्जीज है आपकी उसमें तो, और यहाँ पर मून की एनर्जीज है जो कि समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपनी बात को कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक्स की, अच्छी खासी लाइफ को डिस्टर्ब किया, मूड स्विंग होना, हेल्थ का जो है वो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हो रहा होगा। राशियाँ भी मैं बता देती हूँ, राशियाँ मुझे कौन कौन सी दिख रही है। स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है, वाटर साइन पूरा दिखाई दे रहा है,
इमोशनली बार बार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वाटर साइन की एनर्जी आ रही है। एंड सजिटेरियस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो एंड लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनाई एंड लिब्रा। लिब्रा मेरे को बहुत दिख रहे हैं, बार बार मेरे को दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज इनकी बन रही है, ठीक है। तो ये एनर्जीज इनकी बन रही है। नंबर्स भी मैं बता देती हूँ, नंबर्स मेरे को कौन कौन से ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस नंबर्स के हो सकते हैं, पर इन नंबर से रिलेटेड कुछ भी टाइम डेट हो सकता है। 10 नंबर, इसको आप 1 भी नंबर बोल सकते हैं। बॉटम ऑफ कार्ड, ओके। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, डेविल। चलिए देखो, डेफिनेटली यहाँ पर जो क्वीन ऑफ कप्स है वो लेकर बैठी हुई है, एंड क्वीन ऑफ वेंट्स, दोनों ही हैं उनकी साइड से। और आपकी साइड से जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि आप इनको सोच रहे हो कि मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा हो कि ये चीट तो नहीं करके गए, इन्होंने चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने बहुत शायद इनको समझाने की कोशिश की। ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। डेविल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच अब भ्रम पैदा कर रहा है, क्योंकि राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। राहु का काम क्या होता है, कुंडली में अगर किसी भी ग्रह में राहु बैठा हुआ है, किसी भी ग्रह में किसी भी घर में राहु बैठा हुआ है, तो राहु का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, राहु का काम होता है भ्रम पैदा करना, ठीक है। तो अभी ये चीज़ तो खैर बहुत ज़्यादा कुंडली को देखने पर पता चलेगी, जन्म पत्री को देखने के पता चलेगी कि भाई आपकी कुंडली में या उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है कि जिस तरीके से भ्रम हो रहा है। ये सारी चीज़ें होंगी। 7th हाउस बहुत कुछ जिम्मेदार होता है रिलेशनशिप के लिए। 7th हाउस जो हमारा होता है कुंडली में, वो हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड ही होता है। 7th हाउस में क्या कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, लगन में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ये कुंडली देखने के बाद पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर जो मैं टैरो कार्ड प्रेडिक्शन कर रही हूँ उसके आधार पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ डेविल की एनर्जीज है। तो बहुत कुछ डेविल एनर्जीज है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि यहाँ पर इनकी जो है ना, रातों में नींद नहीं आना, परेशान होना, स्ट्रेस होना, बार बार आपके बारे में सोचना, कोई डिसीजन ढंग से नहीं ले पाना, डर मन में, फियर मन में, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, जो कि मुझे दिख रही है। अभी बात करेंगे कि भाई अब ये लौट कर आएंगे कि नहीं, कुछ कर पाएंगे कि नहीं, वापस आएंगे कि नहीं। देखो थर्ड पार्टी से झगड़े तो हो रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, एंड फियर बहुत है थर्ड पार्टी से, क्योंकि इनको लग रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर जिसके साथ होता है हमेशा इंसान उसी के साथ आगे बढ़ता है। यहाँ पर मुझे फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में, कोई भी फ्यूचर थर्ड पार्टी के साथ नहीं है, चाहे कोई भी रिलेशन हो। ये चीज़ आप समझ लीजिए। अगर आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपको ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हो सकता है कि इस समय की आपकी ग्रह दशा या कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू कार्ड यहाँ पर एनर्जीज़ में थर्ड पर्सन के साथ झगड़ा दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप्स बैठी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा मैजिकल एनर्जीज़ दिख रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा। अभी यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि फ्यूचर नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कार्ड मुझे फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, जिस फ्यूचर के बारे में मैं बोलूँ कि हाँ कोई फ्यूचर है थर्ड पर्सन के साथ। मैं यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 10 स्टार की एनर्जीज आ रही है। द लव का कार्ड आया हुआ आपके लिए। ये कार्ड जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं डियर गाइस। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पर द वर्ड का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है। आपकी भावनाओं को पहचान रहे हैं आपके पर्सन, आपकी फीलिंग्स को पहचान रहे हैं आपके पर्सन, आपकी इमोशन की कदर हो रही है। आज के टाइम में वो आपको सही समझ रहे हैं। उनके दिल में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने आपको खोकर बहुत बड़ी गलती करी। आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर ये रोज तोड़ चुके हैं रिश्ता, आप मूव ऑन कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, ये इंसान, जो भी जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। क्योंकि जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है। 10 स्टार का कार्ड है। कोई विश यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है आपकी एनर्जीज में। अगर आपको कोई बहुत तीव्र इच्छा हो रही है, कोई विश आपकी है जो कि अभी तक आपकी अधूरी है, और आप रिलेशनशिप से रिलेटेड उस विश को मांग रहे हो, बार बार मांग रहे हो, तो वो विश मुझे यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है बहुत जल्द। आपका पर्सन, लव का कार्ड है, तो जिसके साथ लव का कनेक्शन है, लव का कनेक्शन किसी के साथ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि लव का नाम ले दिया तो लव केवल रिलेशनशिप में ही होता है। मैं यहाँ पर जो रीडिंग कर रही हूँ वो रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है। मैरिज, लव लाइफ, रिलेशनशिप, एक्सट्रामैरिटल अफेयर, आपका सिस्टर, माँ बेटे का लव, किसी का भी लव, प्यार, बंधन है ना, मोह। तो ये माँ बाप का,
प्यार बच्चों के लिए, शायद किसी का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जिसके लिए भी आप इस समय रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे रिलेशन होते हैं, तो ये एनर्जीज यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है इनका प्यार आपके लिए कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, बल्कि दिन पर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ता जाएगा। फ्यूचर इनका साथ है, ये जो है वो आज की डेट में आपको समझ चुके हैं। पहले भी ये आपको समझते थे, आपके लिए कदर करते थे, आपस में आप दोनों का सामंजस्य था, लेकिन थर्ड पर्सन की बहकावे में आकर, थर्ड पर्सन की बहुत ज़्यादा उस चीज़ में आकर इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन लौटेंगे, और कहीं ना कहीं अगर पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं तो भी इनकी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये आपसे लव करते हैं। और हमेशा याद रखना, लव, प्यार, सत्य, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, यही ऊपर आती हैं। झूठ, फरेब, धोखा, ये सारी चीज़ें ऊपर आने के बाद भी नीचे चली जाती हैं। तो कर्मा पर बिलीव करें, और हमेशा सत्य की जीत होती है, लव की जीत होती है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो आई होप से कनेक्ट की होगी ये रीडिंग। अगर आपको पर्सनली गाइडेंस लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिल जाएगा। जन्म पत्री बनवानी है, जन्म कुंडली मिलान करवाना है, या कोई भी ग्रह दशा दिखवाने हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, कैंडल वैक्स रीडिंग करवानी है, तो वीडियो पर नंबर मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। पेड सर्विस है। एंड टेक केयर, बाय बाय।